के बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां जिहाद की जंग में फंड की भी एंट्री हो गई है। तो भोपाल में कॉलेज छात्राओं से जुड़े लव जिहाद मामले की जांच रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंप दी है। रिपोर्ट में अपराध के तरीकों को एक साजिश बताया गया है। आयोग का कहना है कि आरोपियों ने पीड़िताओं पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। उनके पीछे किसी बड़े नेटवर्क और फंडिंग की संभावना हो सकती है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लव जिहाद मामले में एक नए एंगल की एंट्री हो गई है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। भोपाल के एक निजी कॉलेज में छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग केस में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी एनसीडब्ल्यू की जांच समिति ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। महिला आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कहना है कि आरोपियों ने छात्राओं को महंगे गिफ्ट और लग्जरी गाड़ियों का लालच देकर फंसाया था, जिसके बाद नशा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। आरोपियों ने पीड़िताओं के जरिए दूसरी लड़कियों को भी अपने साथ शामिल करने का दबाव बनाया और ऐसा न करने पर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी भी दी। आयोग का कहना है कि इस मामले में सिर्फ यौन अपराध ही नहीं, बल्कि जबरन धर्म परिवर्तन और संगठित आपराधिक नेटवर्क की भी भूमिका सामने आ रही है। एनसीडब्ल्यू की टीम 3 से 5 मई तक भोपाल दौरे पर थी। इस दौरान पीड़ित छात्राओं, उनके परिवारों, पुलिस अधिकारियों और कॉलेज प्रशासन से मुलाकात कर मामले की तफ्तीश की गई। महिला आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले की गहराई से जांच कराए, जिसमें बाहरी फंडिंग, वैचारिक प्रभाव और प्राइवेट संस्थानों द्वारा सरकारी योजनाओं, जमीन और शिक्षा निधियों के दुरुपयोग की संभावनाओं को भी शामिल किया जाए। इसके बाद प्रशासन जांच की तैयारियों में जुट गया है। जो ऐसी अवैध गतिविधियां जहां पे भी हैं उनको आइडेंटिफाई करके कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कहीं पे भी अवैध गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। हमने जो होटल का अवैध पार्ट था उसको भी तोड़ा है और भी जहां कोई ऐसा एक्टिविटी करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। और देश के अंदर कई प्रांतों के अंदर इस प्रकार के इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है कि हिंदू समाज की भोली भाली लड़कियों को भेला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जाए और लव जिहाद में धकेला जाए। एनसीडब्ल्यू की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या वाकई जिहाद की जंग में पैसे का भी इस्तेमाल हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसके लिए फंडिंग कहां से हो रही है। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने वाले अपना नेटवर्क कैसे डेवलप कर रहे हैं। बहरहाल मामले की जांच जल्द शुरू की जाएगी और देखना होगा कि एनसीडब्ल्यू की सिफारिशों पर राज्य सरकार की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जिहाद की जंग कौन दे रहा है फंड, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है जफर आलम जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, समता पाठक जी हैं, समाज सेविका हैं, और शिव कुमार भार्गव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भगवा पार्टी। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले जफर जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, एक तो लव जिहाद शब्द आया है, दूसरा इसको आप स्कॉलर हैं, एक धर्म विशेष की लड़कियों को ही टारगेट करके अगर ये किया जाता है तो ये अपराध अक्षम्य है। अपराधी हर तरह के होते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह के टारगेट करने वाले अपराधी तो हैं ही, लेकिन उनका अपराध भी अक्षम्य है। ये मुद्दा हर धर्म विशेष में हो जाता है, कहीं ना कहीं वो अपराधी है, लेकिन ये महा अपराधी है। आपको नहीं लगता है क्या? और क्या इसमें, जैसा कि आलोक शर्मा जी सांसद भोपाल आरोप लगा रहे हैं कि इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, आप इस धर्म, मुस्लिम धर्म के उसमें काफी अंदर तक जुड़े हुए हैं, आप स्कॉलर हैं और उसके बारे में काफी अच्छा जानते हैं, इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, कुछ जो प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ भी ज़बान उठा के कह देने से कुछ नहीं हो जाता। मैंने आज तक ऐसा कहीं पे भी, समाज में इतनी अंदर तक हूँ, समाज का व्यक्ति हूँ, अच्छे बुरे हर तरह के लोगों में उठना बैठना है, मिलता हूँ, बात होती है, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं कि कोई फंडिंग कर रहा हो या कुछ करता हो। मगर जो लव जिहाद वाली बात है वो भी एक, देखिए, जो भी कोई
इस तरीके का काम कर रहा है, मैंने आपके पिछले डिबेट में भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, अगर कोई भी ये बिल्कुल प्लानिंग करके इस तरह की बदतमीजी की और मोहब्बत के नाम पे लड़कियों को फंसा के, और किसी भी मज़हब की बेटी, मैं पहले भी कहता हूँ कि बेटी किसी की भी हो, सबकी है, वो मेरी भी बेटी है, आपकी भी है, सबकी है, किसी की भी बेटी के साथ कोई भी अगर दुष्कर्म कर रहा है, झूठ बोल के कर रहा है तो और ज़्यादा कर रहा है, मतलब बदतमीजी की हद तक जा रहा है, तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि नज़ीर बने, आगे से लोग इस तरह की बेहूदगी करने से बचें। जी बिल्कुल बचे। लेकिन जैसा कि नाम बदल के, मतलब अब सीधे सीधे मैं सवाल कर लेता हूं कि धर्म उनका मुस्लिम है और नाम बदल के, वो हिंदू नाम बदल के फिर उनको बहलाते फुसलाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या आपके धर्मावलंबी जो हैं आपके, वो इन लोगों का बहिष्कार करेंगे, अपने समाज से बाहर करेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, जिसने नाम बदल के धर्म बदल लिया तो वो अपने आप धर्म से बाहर हो गया। धर्म वही है, नाम बदल लिया है, फर्जी नाम, फर्जी भी रख लिया तो इस्लाम के एतबार से तो आप बाहर हो गए। इस्लाम ये सिखाता ही नहीं है कि आप झूठ बोलें और अपना झूठ बोल के, देख तो गैर महरम हम लोग के अंदर होता है कि जो लोग आपके जैसे बहन, बेटी, बीवी, इनके अलावा आप अगर किसी गैर महरम को देख रहे हैं या उसके साथ कर रहे हैं तो वो आप वैसे भी गलत है, इस्लाम के एतबार से उसकी सज़ा है। तो अगर आप किसी की भी बहन बेटी के खिलाफ और फिर आप षड्यंत्र कर रहे हैं, अपना नाम बदल रहे हैं, नाम छुपा के, आइडेंटिटी छुपा के अगर किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं, चाहे मोहब्बत तो हो ही नहीं सकती, आप तो षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर जब आपने नाम छुपा लिया, आपने पहचान छुपा ली, तो मतलब आपके दिल में चोर है, आप नियत ही आपकी खराब है। और जब आप खराब नियत के साथ जा रहे हैं तो आप सज़ा के हकदार तो हो ही गए, मजहब के एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी। जो भारत के प्रशासन के अंदर, जो अपने कानून के अंदर जो सज़ा है, उसके हिसाब से भी आप सज़ा के हकदार हैं और उसमें भी जो सबसे सख्त सज़ा हो वो देनी चाहिए ऐसे लोगों को। जी चलिए, हम पारासर जी के पास चलते हैं, भार्गव जी के पास। भार्गव जी, जैसा कि जफर जी ने कहा कि आरोप लगा देना अलग बात है, अलग महिला आयोग की रिपोर्ट में शंका जाहिर की है कि फंडिंग भी हो सकती है, ऐसा शंका किया है। क्या प्रूफ है कि फंडिंग हो रही थी? और ये मैं समझता हूं ये अपराधी हैं, ये विकृत मानसिकता वाले अपराधी हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या पूरे मुस्लिम समाज को घेरे में ले लेना उचित है, शिव कुमार जी? मेरे हिसाब से पूरे मुस्लिम समाज को घेरे में ले लेना उचित है। वो उचित क्यों है? वो उचित इसलिए है कि आज तक भारत में जितने भी ऐसे मामले आए हैं, जब जिहाद के मामले हो, लैंड जिहाद के मामले हो, यही कौम क्यों करती है? इसके अलावा कोई दूसरी कौम का नाम क्यों नहीं आता है? जी। दूसरी चीज रही बात, तो इस कौम में जो अपराधी है उनके साथ गैर अपराधियों को भी जोड़ देंगे आप? अभी पिछले हफ्ते रिवर्स वाला मामला अपने यहाँ छोला थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें हिंदू लड़के ने मुस्लिम नाम लड़के मुस्लिम लड़की के साथ शोषण करा। अभी पिछले हफ्ते की बात है, छोला में रिपोर्ट हुआ है। वो सवाल हम कर लेंगे। 100 में सती यदि कोई एक व्यक्ति हो जाता है, भाई जहां देवता होते हैं वहां पर राक्षस होते हैं, परंतु इस कौम में तो मुझे आज तक जहां पर भी देखने के लिए मिला है, मैं कई जगह गया भी हूँ, सबसे पहले ये बोलने से पहले मैं इस कौम के बीच में बैठा हूँ। बैठने के बाद में मुझे अभी तक मात्र ये चीज देखने में मिली है कि मदरसों से अभी तक लव जिहादी निकलते हुए आए हैं, और जब मदरसे से ही लव जिहादी निकलते हैं तो निश्चित बात है कि मदरसों से ही इन्हें फंडिंग भी होती है जी। और रही बात आपराधिक प्रवृत्ति की बात के लिए, तो मैं इस कौम के हर उस व्यक्ति के लिए अपराधी मानता हूं कि आज जैसे लव जिहाद करते हैं, आज हम लोगों में यदि कोई गलत काम करता है तो उसे गलत ही कहा जाता है, उसे सजा भी दी जाती है, चाहे वो साधु हो, चाहे संत हो, या कोई भी हो, इतिहास गवाह है इस चीज का। परंतु यहां से यदि कोई लव जिहादी निकलता है या कोई आतंकवादी निकलता है तो इस कौम के कितने व्यक्ति उसका विरोध करते हुए हमको दिखाई देते हैं जी। ये सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि कोई दिखाई नहीं देता लेकिन है। आपने आरोप लगाया कि मदरसे से फंडिंग भी होती है, इसका ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है। यदि इसकी सरकार जी, जैसे हर मस्जिद के नीचे से जहां जहां मस्जिदों की खुदाई हुई है वहां पर मंदिर निकले हैं, शिवालय निकले हैं, ऐसे ही यदि इन मदरसों की यदि जांच कराई जाए, अभी तक सरकार ने जांच नहीं कराई है, यदि जांच कराई जाए तो हर मदरसे से ऐसी स्थिति निकलेगी कि लव जिहादी वहीं से पैदा होते हैं, और जब लव जिहादी वहां से पैदा होते हैं तो स्वाभाविक बात है फंडिंग भी वहीं से होती। भार्गव जी, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, इन मदरसों को अनुदान राशि दी जाती है सरकार से। यही तो रोना है, सरकार जांच क्यों नहीं करा रही? यही तो रोना है जी कि भाजपा की सरकार
के ऊपर जितना भरोसा किया था लोगों ने कि मदरसे बंद हो जाएंगे, बहुत सारे दावे थे इन लोगों के मदरसे बंद हो जाएंगे, पर हम देखने में मिल रहा है अनुदान की शायद राशि बढ़ा दी गई है इन लोगों की जी। और जिस दिन भगवा पार्टी की सरकार रहेगी, शुद्ध सनातनी सरकार रहेगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं उस दिन भारत के सारे मदरसों को बंद करा दिया जाएगा। चलिए समता जी, सारे मदरसे बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को आप क्या समझती हैं? आप समाज सेविका हैं। समता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? समता जी, मेरी आवाज आ रही? आपको आ रही है? हाँ समता जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हमारी आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। समता जी, ऐसे लोगों को इस समय भोपाल में या मध्य प्रदेश में, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी है और कई जगह है, लव जिहाद शब्द एक बहुत तेजी से फैला हुआ है, फैल रहा नहीं, फैल गया है। और जो अभी आपने प्रकरण सुना होगा कि एक प्राइवेट कॉलेज में, जो निजी कॉलेज है, वहां पे एक धर्म विशेष की लड़कियों के साथ एक धर्म विशेष के लड़कों ने जिस तरह से कृत्य किया है, उसको आप क्या मानती है? ये लव जिहाद है, अपराध है, महाअपराध है, या क्या है? और क्या, जैसा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने शंका जाहिर की है कि इनको फंडिंग होती है, वो संभवतः इसलिए भी है कि जो लड़के पकड़े गए हैं इसमें, किसी के पिताजी ड्राइवर हैं, कोई खुद मैकेनिक है छोटा मोटा, ये महंगे गिफ्ट, देखिए ये तो प्रूव हुआ है कि उन लड़कियों को महंगे गिफ्ट दिए जाते थे, बड़ी बड़ी होटलों में ले जाया जाता था, लालच दिया जाता था, महंगी गाड़ियों में वो घूमते थे। कुछ न कुछ तो है, इस आधार पे महिला आयोग ने कहा। अब आप क्या मानती हैं? पहले तो मैं ये मानती हूँ कि ये इसे लव जिहाद, जो जिहाद शब्द है उसको इसके साथ ना जोड़ा जाए जी। जिहाद का जो असल मीनिंग जो अगर अपन निकाले तो वो ये था कि इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जो एक लड़ाई लड़ी जाती थी उसको जिहाद कहते थे जी। तो यहाँ पे ये लव जिहाद जो शब्द है, इसलिए मैं इस शब्द को गलत मानती हूँ जी। दूसरा, मैं मानती हूँ ये जो लड़के हैं ये लव जिहाद नहीं कर रहे हैं। जब इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये अपने दम पे उन लड़कियों के साथ घूम सके, तो क्या आपको लगता है कि उन लड़कियों के साथ शादी कर पाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ अपराध की श्रेणी में डाला जाएगा जी। तीसरी बात यह है कि मैं इन सब चीजों के पीछे बहुत गहन फंडिंग नहीं मानती हूँ। ये समझ सकते हैं अपन कि कहीं से कोई छुटपुट माध्यम से चीजें इनको मुहैया कराई जा रही होगी, ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि कोई बहुत बड़ी फंडिंग है। दूसरी बात यह है कि मैं शिवकुमार भार्गव जी की एक बात जो उन्होंने कही कि कोई और धर्म ऐसा कन्वर्जन नहीं करता या लड़कियों को फुसला के बात नहीं करता, ऐसा नहीं मान सकती। अगर हम झारखंड में देखें तो वहां पे पूरी की पूरी ट्राइब कम्युनिटी को क्रिश्चियन कन्वर्ट कर दिया गया है जी। तो वहां पर चलिए, वहां पर हालात भी वही थे कि उनके पास खाने को पैसा नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां की मजबूरियां थी कि उनको क्रिश्चियन या ईसाई धर्म अपनाना पड़ गया। मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि अगर ये लड़कियां, चाहे वो हिंदू समुदाय की हो चाहे वो कोई भी समुदाय की हो, अगर महंगे गिफ्ट या घूमना या किसी और लालचवश इन लड़कों के साथ जा रही है, तो कहीं उन लड़कियों की परवरिश पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए जी। उसमें समता जी कुछ एक दो अनाथ लड़कियां भी हैं, और जहां तक आपने कहा कि ये अगर इतने गरीब हैं लड़के तो क्या उनसे शादी कर सकते थे, वो लड़कियां भी बहुत अति गरीब श्रेणी में हैं, वो लड़कियां भी बहुत गरीब हैं। तो ऐसे में प्रथम दृष्टया जांच ये भी आई है रिपोर्ट में कि उनसे धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डाला जा रहा था, और ये उनकी गलत क्लिप्स बना ली गई थी, उसको उस आधार पे ब्लैकमेलिंग करके। तो ये तो अपराध हुआ ना जी पार्टी जी, तो मात्र अपराध हुआ जी। इसमें लव जिहाद। आप ये बताइए, हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पर हिंदू मुसलमान की शादी हुई है और बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। हमारे यहाँ के बड़े सीनियर एक IAS ऑफिसर थे भागीरथ प्रसाद जी, उन्होंने मेहरुनिसा परवेज जी से शादी की थी जी। तो ऐसे कईयों एग्जाम्पल हैं, और बड़े सभ्य ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने समाज में एक मिसाल कायम की है। तो ये जो लड़के हैं, इन्होंने जो किया है या ये जो कर रहे हैं, ये मात्र अपराध है। इसको लव जिहाद का नाम देकर हिंदू मुस्लिम के बीच में और लंबी खाई बनाकर इसको राजनीतिकरण करना बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन नाम बदल दें
अपने को हिंदू धर्म बता दे कि हम हिंदू लड़के हैं और फिर हिंदू लड़कियों के साथ इस तरह कृत्य करें, उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, पर एक बात बताइए त्रिपाठी जी, लड़कियां बड़ी हैं, बालिग हैं, समझदार लड़कियां हैं, क्या आपको लगता है कि कोई आपको बहुत समय तक मूर्ख बना सकता है? जी, आजकल की लड़कियां इतनी होशियार हैं, इतनी समझदार हैं, बाहर आके पढ़ती हैं, सारा कामकाज खुद संभाल लेती हैं। अगर आप बात करें 12-13 साल की लड़कियां, तो मैं समझ सकती हूँ कि इनको बरगलाना आसान है। फिर क्या 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की लड़कियों को क्या बरगलाना, क्या मूर्ख बनाना, क्या बेवकूफ बनाना इतनी आसान बात है? पाठक जी, जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं, एक मिनट शिव कुमार जी, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप सवाल कर सकते हैं। भार्गव जी, अब एक सवाल आपसे करना चाह रही हैं समता जी, चाह रहे हैं जी। भार्गव जी, पाठक जी, जो आप बोल रही हैं कि ये 18 साल की या 19 साल की या 20 साल की लड़कियां नादान नहीं है। लव जिहाद, मैं आपके लिए जिहाद के विषय में बता दूं कि जिहाद का मतलब होता है बलात्पूर्वक यानी जबरदस्ती। इस्लाम का ये शब्द है। किसी भी चीज को आप इस पर स्टडी कीजिएगा कि जिहाद का क्या अर्थ होता है। और इन लोगों के लिए मात्र यही ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें लव जिहाद करना कैसे। कौन देता है ट्रेनिंग, कहाँ पे देता है? ये ट्रेनिंग इनके लिए मदरसों में ही दी जाती है। कौन से मदरसे में? एक मदरसा बता दीजिए। ये जांच का विषय है और ये सरकार के लिए। कौन सी जांच कराइए ना? ये जांच का विषय है, सरकार नहीं करा पा रही है, वो सरकार नहीं करा पा रही है, वो सरकार की गलती। आलम जी, आप ही के पास आ रहा हूं, इनकी बात पूरी हो जाए जी। वो सरकार की गलती है। सरकार के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज के लिए मान चुका है। केरल में जो कांड हुआ था 2009 या कौन से सन का कांड है, उस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी लव जिहाद के लिए स्वीकार किया है। जब हमारे देश की न्यायपालिका ही उस चीज के लिए स्वीकार कर रही है, देश में लव जिहाद के प्रति यदि कोई कानून बन भी चुके हैं, क्या जो बनाने वाले मूर्ख हैं? क्या मूर्ख तो नहीं कह सकते हम उनके लिए कि मूर्ख कह सकते हैं। जी चले, आपकी बात आ गई जी। आ रहा हूं समता जी, जी जफर जी, अब आप अपनी बात करिए। हालांकि जो आप मुद्दा बता रहे हैं कि 2 दिन पहले के मामला है, नीलोफर नाम की लड़की, वो श्रेया पाटिल बन गई थी, ऐसा लड़का कह रहा है कि हमको उससे छुपाया गया है। उन्होंने श्रेया पाटिल अपने आप को बताया, उसके बाद हमने शादी की। देखिए, इस तरह के मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था, और भी मामले हैं, पर अपन उसको नहीं पढ़ते हुए, जैसे अभी ये पाठक जी ये भाई साहब कह रहे थे, भार्गव जी के कोई मुसलमान वो जब आतंकवादी हो जाता है तो समाज समर्थन में आता है। मैंने आज तक एक भी उदाहरण बता दीजिए कि कोई मुस्लिम पे आतंकवाद का या कोई इस तरह का बलात्कार का ऐसा इल्जाम लगाओ और मुसलमानों ने उसके लिए रैली निकाल दी। मगर जब आसिफा का बलात्कार हुआ, 8 साल की बच्ची का, मंदिर के अंदर हुआ, उसमें मंदिर का पुजारी भी शामिल था, फौजी भी शामिल था, तो हिंदू समाज तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, जय श्री राम के नारों के साथ उनको बचाने के लिए मैदान के अंदर था। आतंकवाद का इल्जाम लगा साध्वी प्रज्ञा के ऊपर, और भारत भोपाल की जनता ने, हमने यहीं से उसे संसद में पहुंचाया। तो कौन साथ खड़ा होता है और कौन नहीं खड़ा होता है, एक एक करके। भार्गव जी आपके पास आ रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं, मैं भी वही कह रहा हूं कि हमने संसद में पहुंचाया। अगर हम भोपाल के वोटर हैं तो हम भी शामिल हैं उसके अंदर, तो हमने संसद में पहुंचाया उसको। तो कौन साथ खड़ा रहता है इस तरह के इल्जाम लगने के बाद और कौन दूर हो जाता है, ये बात अभी है कि अभी क्लियर हो गई। दूसरी बात कि फंडिंग की जब बात हो रही है, तो इसके अंदर जिस भी एंगल से लव जिहाद का इसको वो देके फंडिंग, मेरा दूसरा इसके अंदर सोचना है कि वो जो लड़के, अगर आपने बताया त्रिपाठी जी के, वो लड़के बहुत निम्न स्तर के हैं और वो हाई लेवल की लाइफ जी रहे थे, तो वो जहां नौकरी कर रहे थे, ये इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा कि वो जिस होटल या रिजॉर्ट या जहां काम कर रहे थे, उसके मालिक को बचाने के लिए कहीं इनको चारा तो नहीं बनाया गया कि ये छोटे मोटे लोगों को सामने कर दिया, जो असली अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा है। नौकरी नहीं कर रहे थे, पढ़ रहे थे, एक आध नौकरी कर रहा था, बाकी पढ़ रहे थे वही। हाँ, तो जो भी था, तो वो रिजॉर्ट में, जो वो रिजॉर्ट का मालिक है या रिजॉर्ट जहाँ पे था, रिजॉर्ट पे बहुत दिन तक छापा नहीं पड़ा। रिजॉर्ट पे जब पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ पुलिस ने बस खाना पूर्ति के लिए छापा मारा था। रिजॉर्ट पे बुलडोजर, मतलब बहुत सारी कहानी होने के बाद बुलडोजर चल गया, बहुत बाद में चला, बहुत बाद में चला, जब बहुत चर्चा का विषय होगा। रिसॉर्ट में ये आरोप था कि उस रिसॉर्ट में लड़कियों को ले जाते थे। हाँ, ड्रग्स भी वहां पे सप्लाई होती थी और तमाम तरह की वहां पे बुरे काम हो रहे थे। जी जी भार्गव जी, आ रहा हूं समता जी आपके पास। देखिए, देर से उस जो रिसॉर्ट की आप बात कर रहे हो, कार्रवाई हुई उसके ऊपर, तो ऐसी तो कई आतंकवादियों के ऊपर हमारे भारत की पता नहीं कैसी परंपरा है कि 10 साल उन्हें बैठाल कर खिलाया जाता है और इसके बाद में कोई कार्रवाई समझ में नहीं आती है। अभी लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या हुई, कमलेश तिवारी के हत्यारे जितने भी थे उनके लिए बेल पर छोड़ दिया गया है। तो ये भारत का कानून है, चल रहा है, घिसट रहा है, पिसट रहा है, वो आगे भी चलती रहेंगी ये प्रतिक्रियाएं।
दूसरी चीज आप बोल रहे हैं कि कहीं उन्हें फंसाया तो नहीं गया है, उनके मोबाइल से फंसाने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, फंसाने की बात ही नहीं कर रहा। आपने कहा कि बड़े लोगों को बचाया तो नहीं जाना है, उनके मोबाइल से वीडियो वायरल कर रहे हैं, उनके लोगों को ले जा रहे हैं। रिजॉर्ट का मालिक भी मुसलमान ही है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बड़े आदमी को बचाने के लिए छोटे लोगों को तो नहीं फंसाया गया। क्योंकि अगर रिसोर्ट का मालिक मुस्लिम है क्या? नहीं चलता। रिसोर्ट का मालिक मुस्लिम है क्या? जी नहीं, वो कोई बघेल चलाता था रिसोर्ट। अब देखिए, और किसके कहने से वो रिजॉर्ट अलर्ट हुआ, किसने उसकी रिकमेंडेशन करी, कितनी जल्दी रिजॉर्ट हो गया, और सारी चीजें सबकी जानकारी के अंदर है। शहर का कौन लोग उनके पीछे हैं, वो रिसोर्ट मिस्टर कोई बघेल चलाते थे, और जिसके नाम लीज अलाट थी वो भी कोई हिंदू ही थे। अब ये बैक फंडिंग किसी ने की हो वो मुझे नहीं मालूम। जी भार्गव जी, फिर हम समता जी के पास जाएंगे। जी पुनः दोबारा पूछे आप। नहीं, आपने कहा वो कमलेश तिवारी के हत्या लखनऊ वाले, कमलेश तिवारी के जो हत्यारे थे जी, आज उनकी पत्नी दर-बदर की ठोकर खा रही है, और उनके बच्चे भी दर-बदर की ठोकर खा रहे हैं, पर जिन्होंने हत्या की थी उनकी बेल हो गई है। ये तो कोर्ट कर रहा है ना, उसमें तो ना हम कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं। यदि कोर्ट कर रहा है, जो मारने वाले थे वो भी निम्न स्तर के थे, उनकी जमानत कराने में कितने फंडिंग की है, कितने फंडिंग नहीं की है, हम समझ सकते हैं इस चीज के लिए बहुत अच्छे से। मॉब लिंचिंग हुई, सब खुले घूम रहे हैं, तो वो तो भारत का कानून है। भारत के कानून के हिसाब से जिसको न्यायाधीश को, न्यायपालिका को जो लगता है उस हिसाब से फैसले करती है। और अगर हम न्यायपालिका पे ही संदेह कर रहे हैं तो फिर बात ये लगे, हम तो न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं। जी बात समता जी, आपकी इसमें स्पष्ट टिप्पणी चाहेंगे इस पूरे बहस में? देखिए, मैं एक 18 साल की बच्ची की माँ हूं। मुझे ये समझ में आता है उसको देखकर, वो काफी समझदार है। हमारी तरफ से हमारे घर में उसकी खुली छूट भी है, सब जगह जा सकती है, आ सकती है, अपने दोस्त कैसे बनाना है उसको इन सब बातों की समझ है। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती कि इन लड़कों की पूरी गलती, मैं ये नहीं मान सकती कि इन लड़कों ने उन लड़कियों को बरगलाया। कहीं ना कहीं वो लड़कियां भी लालच में, ग्रीड में, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए जो आजकल की लड़कियां करती हैं उसके चक्कर में पड़ी। दूसरी बात यह है कि मैं ये नहीं मानती कि लव जिहाद, मैं इसे साफ मैं इसे क्राइम मानती। किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, चाहे वो कोई हिंदू व्यक्ति किसी मुसलमान के साथ करे, अपना नाम छुपा के, अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी को फंसाने की जो एक कवायद करे, तो वो एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। तीसरी बात यह है कि जो अपराध है उसको अपराध मानिए ना, उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देकर उस पर राजनीति क्यों करना? जी आज बताइए, जब आज से, लेकिन संता जी यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आपने जिनके चाहे भागीरथ जी के उदाहरण दिए हों, और हमारे पास 50 उदाहरण है इस तरह के, बिल्कुल लेकिन उनके नाम उन्होंने नहीं बदला, धर्म नहीं छुपाया अपना। यहाँ धर्म छुपा के फिर आप समान धर्म बता करके फिर बहलाया फुसला जाए, उसको क्या कहेंगी? नहीं, देखिए, मैं इसको बिल्कुल, फिर भी मैं कहूंगी कि लव जिहाद का मामला नहीं है ये। लव है ही नहीं, जब प्रेम ही नहीं है तो लव जिहाद का नाम कैसे दे दिया? ये तो मात्र किसी को बरगलाना, किसी को फंसाना, किसी को झूठे झांसे देकर और उसका मिसयूज करने वाली बात है ना। तो ये तो सारे के सारे अपराध की श्रेणी में, ये तो क्राइम हो गया। इसमें लव जिहाद कहां से आ गया? क्या उन लड़कियों को भी इन लड़कों से लव था? क्या उन लड़कियों को इन लड़कों से प्रेम था? कतई नहीं था। वो लड़कियां भी महंगे गिफ्ट ले रही थी, घूम रही थी, महंगे कपड़े पहन रही थी, तो कहीं ना कहीं उन लड़कियों का लालच भी तो था ना। क्या आप इससे प्रेम मान सकते हैं? प्रेम तो नहीं कह सकते अपन इसको। उन लड़कियों को ये मालूम नहीं था, तरफ की है ना। जी समता जी भार्गव जी, उन लड़कियों को ये मालूम नहीं था कि ये मुस्लिम लड़के हैं। स्पष्ट है, उन लड़कियों ने जो बयान दिए हैं, छोड़ देते फिर क्या होता? नहीं भार्गव जी, अगर हिंदू लड़के होते तो हिंदू लड़के इस्तेमाल करते, मिसयूज करते और छोड़ देते, फिर हम क्या करते? किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। आप इस चीज के लिए समझिए, बिल्कुल आपत्ति होती, क्यों आपत्ति नहीं होती? पर यहाँ पर लव जिहाद की बात, आप कह रहे हैं लव जिहाद की परिभाषा के लिए समझने का प्रयास करिए पाठक जी। लव जिहाद की सीधी परिभाषा है किसी चीज के लिए जबरदस्ती। समता जी सुन लीजिए, अभी है 2 मिनट। रंग देने की बजाय
इसे सरासर अपराध मानिए। वो लड़की अपराधी है। तो लव जिहाद एक अपराध ही तो है। हम भी तो वही कहना चाह रहे हैं कि लव जिहाद एक अपराध है। आप उसे समझने का प्रयास करिए। लव जिहाद एक अपराध है। लव जिहाद प्रेम नहीं है, लव जिहाद एक अपराध है। अपराध के लिए जिहाद, जिसमें झूठे प्रेम के लिए किया हुआ जिहाद, उसी का नाम लव जिहाद है, उसी वही अपराध है। समता जी एक मिनट बात सुन लीजिए उनकी, फिर आपसे उत्तर ले लेंगे। समय है, 1 मिनट का समय है अभी। जी जी भार्गव जी। लव जिहाद का सीधा साधा अर्थ अपराध ही है। चलिए यही सवाल है आपका जी। समता जी, लव जिहाद का सीधा साधा अर्थ अपराध है। मैं इस मामले में लव मानती ही नहीं हूं। लव मतलब प्यार, लव मतलब प्रेम, लव मतलब मोहब्बत जी। इन मामलों में ना लव था, ना प्रेम था, ना मोहब्बत थी। उसमें जिहाद भी जुड़ा है पाठक जी, आप ये समझिए। जिहाद जुड़ा है तब तो ये अपराध है ना। प्रेम अपराध नहीं है, उसमें जो जिहाद जुड़ा है वो अपराध है। चलिए अपराध हुआ, लव जिहाद क्यों हुआ? चलिए जफर जी, लव जिहाद। देखिए, मोहब्बत एक बहुत पाक लफ्ज़ है, उसके साथ किसी जिहाद को जोड़ना ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। अपनी राजनीति करने के लिए, अपने वोट पाने के लिए, वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए आप किसी भी चीज़ के साथ जिहाद जोड़ दें। जिहाद को तो इतना सस्ता बना दिया है हिंदूवादी संगठनों ने कि ज़मीन जिहाद और पता नहीं आजकल तो नई नई चीज़ों में कुछ भी हो, किसी चीज़ में भी जिहाद लगा के बोलना शुरू कर देते हैं। जिहाद का जैसे ये संघ बता रहे थे, जिहाद का असली अर्थ होता है संघर्ष करना। संघर्ष करने के लिए मैं अपने अंदर से भी जिहाद कर सकता हूँ। दूसरी बात मैं ये बताऊं, लव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लव जिहाद के लव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, लव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, जब मैंने कहा इस्लाम के एतबार से किसी गैर महरम को नजर उठा के देखना भी आपके लिए जायज़ नहीं है, तो आप उसके लिए इस्लाम इजाजत ही नहीं देता। इस्लाम जिस चीज़ के लिए इजाजत नहीं देता उसका किसी इस्लामिक पाक लफ्ज़ के साथ ऐड करना ही गलत है। मेरी बीवी भी ठाकुराइन थी, 27 साल हमारी शादी रही, अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई, पर वो इस तरीके का नहीं था। हमारा जिस टाइम में हुआ उस टाइम तो ये हिंदू मुसलमान जैसी कोई कहानियां ही नहीं थी ना था, मगर वो था कि मैंने उनसे कहा कि मैं ये हूँ। हिंदू मुसलमान की कहानी तो 800 साल से चल रही है, आज से नहीं चल रही है। और मेरे घर वालों ने भगा दिया। सबसे बड़ी बात तो यह कि मेरे घर वालों ने भगा दिया। उनके घर वालों ने 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लिया था। वो कुल्लू की थी, वहाँ पे लड़की को अधिकार होता है। तो मैंने कहा था पहले मेरे घर चलते हैं भैया, वहाँ पे चल के देख लेते हैं। मुझे पता था मेरे घर वाले भगा देंगे। आपके घर वालों ने शायद इसलिए भगा दिया हो कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार ना किया हो। नहीं, अब वहां पर कोई दूसरा घर वालों का ऐसी कोई सब कुछ तो कोई कहानी नहीं थी। वो तो उन्हें, क्योंकि मैं इकलौता था और मैं अपनी मर्जी से शादी करके ले गया था, उन्होंने भगा दिया। उसके बाद हम उनके घर गए, उन्होंने एक्सेप्ट करा हमारा जो आप लोग के अंदर होता है वो करके। उसने भी पहली बार में बता दिया कि ये लड़का जो है ये लोगों के यहाँ पर जो सनातनी परंपरा से होता है उसके बाद ही स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम है लड़का। और उसके बाद उन्होंने हमारा, आज तक भी, अभी मेरी पत्नी को गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं, मगर अब अभी भी मेरी साली आके गई हैं। मैं उनके अभी पिछले साल शादी थी। उन्होंने धर्म बदला था बिल्कुल कोई जी धर्म बदला था उन्होंने। हाँ, उन्होंने उन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। और आखिरी में मैंने कई बार वो मतलब मुझसे भी बहस कर लेती थी इस्लाम के मामले। उनकी डेथ के बाद हमें पता चला कि उनके बेड के नीचे इतनी सारी, मैंने अपने बच्चों को बताया कि देखो तुम्हारी अम्मा जो लड़ती थी लोगों से, मुल्लाओं से, कि दीन के मामले में, तो वो इनकी ये हिंदी की किताबें ला के पढ़ती थी। उन्होंने धर्मांतरण किया था क्या? धर्मांतरण किया था उन्होंने? नहीं, उनका नाम मंगली था, मंगली रहा नहीं। उन्होंने धर्म बदला था क्या? धर्म मैंने अपना हिंदू धर्म नहीं, हमने उन्हें जो इस तरीके से कुछ भी नहीं करवाया था कि तुम्हें धर्म बदलना है नहीं बदलना। चलिए, हमारा समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद समता जी आपका, शिव कुमार भार्गव जी आपका, जफर आलम जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज हमने चर्चा की लव जिहाद मामले में होने वाली उस जांच की जिसमें पुलिस अब फंडिंग करने वालों की भी तलाश करेगी, जिसके बाद ये तय है कि न सिर्फ जांच का दायरा बढ़ेगा बल्कि आरोपियों के उस नेटवर्क को भी खंगाला जाएगा जो लव जिहाद जैसे अपराध के लिए संगठित रूप से काम कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए दौलत की लालच भी दी जा रही है। आरोपी इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए पैसों के खर्च में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है। यकीनन ये जांच का विषय है जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।